भगवत गीता को धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना समझिए। भगवत गीता अध्याय 2 भाग 2। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करना चाहती हूँ जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है या कभी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहां आपको लगा हो कि अब सब खत्म हो गया, या फिर ऐसा समय आया हो जब सही और गलत समझ में आ रहा था लेकिन फैसला लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर आपका उत्तर हाँ है तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में भी एक महान योद्धा इसी स्थिति में खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन। जिस अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को हटाया था, जिसकी वीरता की मिसाल दी जाती थी, वही अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले कांपने लगा। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। सामने मेरे अपने लोग खड़े हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं? यही स्थिति हमारी जिंदगी में कई बार आती है। युद्ध तलवार का नहीं होता, लेकिन मन के अंदर एक युद्ध जरूर चलता रहता है। एक तरफ दिल कुछ कहता है तो दूसरी तरफ दिमाग कुछ और इसी उलझन में हम निर्णय नहीं ले पाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इसी उलझन को दूर करने के लिए जो बातें कही थी, वो आज भी उतनी ही सच है। आज हम उन्हीं बातों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मान लो कि तुम्हारी सोच सही है। मान लो आत्मा भी जन्म लेती है, मर जाती है, तब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब जरा इस बात को समझते हैं। हम सब जानते हैं, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही जाना है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जब ये घटना हमारे घर में होती है, तब हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। हम बार बार यही सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन भगवान कहते हैं, प्रकृति का नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। देखो, सूरज रोज निकलता है और रोज डूबता है। दिन के बाद रात आती ही आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। मौसम बदलते हैं, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। यही तो संसार का नियम है। इसी तरह जन्म और मृत्यु भी प्रकृति का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। अगर यह नियम कभी नहीं बदलता तो फिर हम उस बात पर इतना दुख क्यों करें जिसे बदलना हमारे हाथ में ही नहीं है। एक छोटी सी बात बताइए, जब आपका मोबाइल पुराना हो जाता है और आप नया मोबाइल ले लेते हैं, तो क्या आपका व्हाट्सएप खत्म हो जाता है? क्या आपके फोटो खत्म हो जाते हैं? नहीं ना।
वे नए मोबाइल में आ जाते हैं। मोबाइल बदलता है लेकिन आपका डेटा नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण भी कुछ ऐसा ही समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। आत्मा अपना सफर जारी रखती है। इसलिए केवल शरीर के बदल जाने पर इतना अधिक दुख करना उचित नहीं है। जब यहाँ एक और आपसे महत्वपूर्ण बात आती है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम केवल उस शरीर को देख रहे हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन जो असली व्यक्ति है वह तो आत्मा है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? यही कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। सुंदर शरीर, ताकतवर शरीर, युवा शरीर, और जब यही शरीर बदलने लगता है तो हमें लगता है कि हम सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन गीता कहती है नहीं, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, तुम तो वो हो जो इस शरीर के अंदर रहता है। सोचिए, जब आप 5 साल के थे तब आपका शरीर कैसा था? आज वैसा है? नहीं, शरीर बदल गया, फिर भी आप वही हैं। जब आप 10 साल के हुए फिर शरीर बदल गया, तो 20 साल की उम्र आई तो फिर बदल गया, तो आज भी बदल रहा है। हर 7-8 साल में हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं। फिर भी हम कहते हैं मैं वही हूं। अगर शरीर बदलने से मैं नहीं बदलता तो मृत्यु के बाद शरीर बदल जाने से मैं कैसे खत्म हो सकता हूं? यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, इस आत्मा को कुछ लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बड़े आश्चर्य से सुनते भी हैं, कुछ लोग इसके बारे में बताते भी हैं, लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी बहुत कम लोग वास्तव में आत्मा को समझ पाते हैं। जरा सोचिए, हमारे बचपन से आत्मा का नाम सुना है, कई बार प्रवचन में सुना, कई बार किताबों में पढ़ा, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले आत्मा क्या है तो शायद हम कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाएं, क्योंकि हमने शब्द तो सुने हैं लेकिन अनुभव नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने आम का नाम तो सुना हो लेकिन कभी उसका स्वाद न चखा हो। जब तक खुद स्वाद नहीं चखोगे तब तक केवल सुनने से बात पूरी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। आत्मा को केवल पढ़कर नहीं बल्कि समझकर और अनुभव करके जाना जा सकता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप रात को एक सपना देखते हैं। सपने में आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत सारी दौलत है, या फिर सपने में कोई मुश्किल आ गई, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुलती है सब कुछ खत्म हो जाता है। अब सोचिए, क्या आप पूरे दिन उस सपने के लिए रोते रहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया वो सपना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन इस संसार के दुख भी पहले जैसे नहीं लगेंगे। दुख आएंगे लेकिन आपको पूरी तरह तोड़ नहीं पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं, वो कहते हैं, अर्जुन,
एक बात और सोचो, तुम एक क्षत्रिय हो। तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा धर्म है अन्याय के सामने खड़े होना, सत्य की रक्षा करना, कमजोर की रक्षा करना। अगर तुम ही पीछे हट जाओगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? यहाँ क्षत्रिय शब्द सुनकर कई लोग सोचते हैं ये बात तो केवल पुराने समय के लोगों के लिए होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में क्षत्रिय हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका धर्म है ईमानदारी से पढ़ाना। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म है रोगी का इलाज करना। अगर आप पुलिस में हैं तो आपका धर्म है अपराध को रोकना। अगर आप माता पिता हैं तो आपका धर्म है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और अगर आप एक सामान्य इंसान हैं तो आपका धर्म है सच बोलना, ईमानदारी से काम करना और जहां तक हो सके किसी का भला करना। यही धर्म है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम डर जाते हैं। कभी लोग क्या कहेंगे, कभी बदनामी का डर, कभी नुकसान का डर और कभी रिश्ते टूटने का डर। यही डर अर्जुन के मन में भी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर सही काम केवल डर की वजह से छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताओगे। एक बार फिर सुनिए, अगर सही काम केवल डर की वजह से छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताओगे। एक बार फिर सुनिए, अगर सही काम केवल डर की वजह से छोड़ दोगे तो जीवन भर पछताओगे। जरा अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक ईमानदार कर्मचारी है। वो देखता है कि वहां गलत काम हो रहा है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला, चुप रहो ताकि किसी से दुश्मनी ना हो। दूसरा, सच का साथ दो भले ही थोड़ी परेशानी क्यों ना आए। अब बताइए सही रास्ता कौन सा है? शायद कठिन दूसरा रास्ता। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता मन को शांति देता है। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। अगर वो युद्ध छोड़ देता तो शायद कुछ समय के लिए उसे अच्छा लगता, लेकिन क्या उसका मन जीवन भर शांत रहता? नहीं, उसे हमेशा ये पछतावा रहता कि जब धर्म की रक्षा करने का समय आया तब मैं पीछे हट गया। और जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ हार का नहीं होता, सबसे बड़ा बोझ पछतावे का होता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से एक ऐसी बात कहते हैं जो आज भी हम सभी पर लागू होती है। वे कहते हैं, अर्जुन, अगर तुम इस समय अपना कर्तव्य छोड़कर युद्ध से पीछे हट गए तो लोग केवल इतना ही नहीं कहेंगे कि तुम युद्ध नहीं लड़े, लोग ये भी कहेंगे कि अर्जुन डर गया, अर्जुन डर गया, अर्जुन डर गया। सोचिए, जिस अर्जुन की वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा सावधान हो जाते थे, अगर वही अर्जुन बिना लड़े मैदान छोड़ देता तो लोग क्या सोचते? वो यही कहते, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। दुनिया हमेशा सच नहीं जानती। दुनिया केवल वही देखती है जो सामने दिखाई देता है। अगर हम
किसी सही काम से पीछे हट जाएं, तो लोग हमारी मजबूरी नहीं देखते, वे केवल हमारा कदम देखते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल लोगों की बात नहीं था। वे अर्जुन को ये समझा रहे थे कि अगर इंसान अपने डर के कारण अपना कर्तव्य छोड़ देता है, तो सबसे पहले उसकी नजरों में वही छोटा हो जाता है। एक बार फिर सुनिए, अगर इंसान अपने डर के कारण अपना कर्तव्य छोड़ देता है, तो सबसे पहले उसकी नजरों में वही छोटा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी विद्यार्थी ने परीक्षा की तैयारी ही न की और परीक्षा वाले दिन कह दिया, मैं पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्या उसका डर खत्म हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो डर और बढ़ जाएगा। अगली बार भी वही डर सामने आएगा। लेकिन अगर वह हिम्मत करके परीक्षा दे दे, तो चाहे अंक कम आए, फिर भी उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि मैंने कोशिश तो की। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सम्मान पाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक पल लगता है। ये केवल युद्ध की बात नहीं है, हमारे चरित्र की भी यही सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों तक ईमानदारी से काम करे और एक दिन लालच में आकर गलत रास्ता चुन ले, तो लोग उसी एक गलती को याद रखते हैं। इसलिए इंसान को हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर विजय मिली तो धरती पर राज्य मिलेगा। एक बार फिर सुनिए, अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर विजय मिली तो धरती पर राज्य मिलेगा। इस बात का मतलब केवल स्वर्ग और राज्य नहीं है। इसका असली अर्थ है, अगर हम सही काम करते हैं तो किसी भी स्थिति में हमारा नुकसान नहीं होता। अगर सफलता मिल गई तो अच्छा है, और अगर सफलता नहीं भी मिली तो भी हमें यह संतोष रहेगा कि हमने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। और विश्वास मानिए, ये संतोष किसी भी पुरस्कार से बड़ा नहीं होता है। आज की दुनिया में भी यही होता है। कई लोग केवल इसलिए अपना सपना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करता क्योंकि लोग हंसेंगे। लोग अपनी पसंद का काम नहीं करता क्योंकि समाज क्या कहेगा। कोई सच नहीं बोलता क्योंकि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर फैसला डर देख कर लोगे तो जीवन कभी अपने मन के अनुसार नहीं जी पाओगे। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितने ऐसे फैसले होंगे जो आपने केवल डर की वजह से नहीं लिए। बाद में शायद आपको पछतावा भी हुआ होगा। आपने सोचा होगा, काश उस समय हिम्मत कर ली होती। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि इंसान ऐसा जीवन जिए जिसमें पछतावा कम हो और साहस ज्यादा हो। गीता हमें लड़ाई करना नहीं सिखाती। गीता हमें ये सिखाती है कि अन्याय से मत डरो, सत्य से मत भागो, और अपने कर्तव्य से कभी मुंह मत मोड़ो। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, हर इंसान के मन में हर दिन एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है। एक तरफ डर होता है तो दूसरी तरफ कर्तव्य, और एक तरफ मोह होता है तो दूसरी तरफ सत्य, और एक तरफ आराम होता है तो दूसरी तरफ रास्ता। और हर बार हमें तय करना होता है कि हम
किसका साथ दे। पहली सीख, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका आगे का सफर भी चलता रहता है। इसलिए जीवन के हर पल को सार्थक बनाइए। दूसरी सीख, हम केवल ये शरीर नहीं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इसलिए केवल शरीर के आधार पर जीवन को मत देखिए। तीसरी सीख, हर इंसान का अपना धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है ईमानदारी, कर्तव्य, सत्य और न्याय का साथ देना। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, डर के कारण कभी सही काम मत छोड़िए, क्योंकि असफलता से ज्यादा दर्द अपने कर्तव्य से भागने का पछतावा देता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सभी के लिए है। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब भी मन डर जाए, जब भी लगे कि अब आगे क्या करें, तो इन बातों को याद रखिए। हो सकता है कि परिस्थिति तुरंत ना बदले, लेकिन आपका दृष्टिकोण जरूर बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो जीवन भी बदलने लगता है। इसी सुंदर संदेश के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सरल व्याख्या पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करिए। राधे राधे, जय कृष्ण।